तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 33 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था थर्ड इंसिडेंट शुरू हो चुका होता है और फ्यूचर एंचोल के हिसाब से वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा होता। गिल्डेबॉन्ग जो जीनू के फादर के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है उसे जीनू के फादर ने जॉब से निकाल दिया होता है, लेकिन पास्ट में ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं हुई होती। इसीलिए ही एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना है। आखिर वो गिल्डेबॉन्ग को वापस से रेस्टोरेंट में कैसे काम करवाए। इसलिए एंचोल के दिमाग में एक आइडिया आता है और हम देखते हैं पिंक मैन बन के एंचोल आ चुका होता है रेस्टोरेंट में और चिल्ला के कहता है, आखिर साला इस रेस्टोरेंट का बॉस कौन है बे? बाहर निकलो, हरामजादे बॉस, बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। और पिंक मैन को देख के शुल्की मोटा यहाँ पे कहता है, क्या पिंक मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डाबिन कहती है, आखिर ये पागल यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे इस साइको से नफरत है। और जिनशॉल पिंक मैन को डिस्काउंट देने की बात कर रही होती है खाने के ऊपर। जीनू के फादर समझ जाते हैं कि ये बच्चे इस बंदे को जानते हैं, यानी कि पिंक मैन को, इसलिए वो कहते हैं, बच्चों क्या तुम इसको जानते हो? शुल्की कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं पिंक मैन को जानता हूँ। जीनू की मदर कहती है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो प्लीज तुम इसको यहाँ से लेके जाओ, ये यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है। लेकिन एंचोल अपनी हरामखोरी का लेवल बढ़ाते हुए जीनू के फादर के बिल्कुल पास आता है और बहुत ही हरामखोरी वाले स्टाइल में कहता है, यहाँ का बॉस कौन है बे? उसको बाहर लेके आ। जीनू के फादर कहते हैं, देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, मेरे बच्चे को परेशान मत करना बस। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो अपने ही बच्चे को कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं। बस उसने अपने सर पे मास्क डाला है एक, लेकिन हो सकता है शायद जीनू की बॉडी के अंदर एंचोल है और उसके बोलने चलने हर चीज का स्टाइल काफी ज्यादा अलग होगा, इसलिए नहीं पहचान पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी जीनू के पेरेंट्स को तो कम से कम उसकी बॉडी को पहचानना ही चाहिए था। तो खैर जीनू के पेरेंट्स और पिंक मैन की यहाँ पे ऐसी ही बातचीत चल रही होती है, वो इसे यहाँ से भेजना चाह रहे होते हैं। लेकिन सिम्पसन जो दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है अपने मन में कहता है, क्या ये तो पिंक मैन है, वही पिंक मैन जिसको एंचोल ढूंढ रहा है। पिंक मैन हमेशा अपने चेहरे में मास्क पहन के रखता है, इसलिए कोई भी नहीं जानता कि असल में वो कौन है। लेकिन चाहे मैं इस हरामखोर को किसी भी एंगल से देख लूं, मुझे साफ साफ पता चल रहा है यही जीनू किम है। मुझे समझ नहीं आता एंचोल इस हरामजादे को इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है, ये तो यहाँ पे है। और जब ये अपने सर पे मास्क पहन लेता है तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और पिंक मैन अभी जीनू के पेरेंट्स को डराते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये चिकन किसने फ्राई करे हैं? मॉम डैड क्या तुम ऐसे बिजनेस चलाओगे अपना? पिंक मैन ने यहाँ पे मॉम डैड भी बोल दिया होता है, लेकिन किसी ने उसकी इस बात पे गौर नहीं करा होता। और सिम्पसन अपने मन में बोल रहा होता है, अब तो उसने मॉम डैड भी बोल लिया है, उस हरामजादे को कोई पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे आके हंगामा क्यों कर रहा है। इसलिए सिम्पसन पीछे से हल्के से बोल रहा होता है सर वो तो तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन शुल्की ये बात सुन के कहता है, सिम्पसन आखिर तुम क्या बोल रहे हो? पिंक मैन जीनू किम है? नहीं, पिंक मैन मेरे मास्टर हैं। डाबिन कहती है, हाँ ये पिंक मास्क वाला बस लड़कियों का पीछा करता है, ये जीनू किम नहीं है। ऐसे सिम्पसन इन लोगों को देख के बोल रहा होता है, लगता है इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, इनके दिमाग में भूसा भरा है क्या? आखिर ये उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके बाद सिम्पसन इन लोगों को कहता है, हे क्या तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? क्या तुमने यहाँ पे कोई कैमरा छुपा रखा है? ये तो कोई भी साफ साफ देख सकता है कि वो जीनू किम है। तुम लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? लेकिन अब भी सिम्पसन की बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता। और एंचोल यहाँ पे और ज्यादा हंगामा मचाते हुए कहता है, ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बेकार है, मैं यहीं पे मूतने वाला हूँ। और एंचोल ये सब कुछ इसलिए करने वाला होता है ताकि यहाँ पे लोग सारे के सारे शर्मिंदा हो जाए और जीनू किम के यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं वो शर्मिंदा होकर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन इतने में ही गीटे किम पिंक मैन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मैंने इसको पकड़ लिया है, जल्दी से तुम लोग पुलिस को कॉल करो। और इसी के साथ एंचोल अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे गिल्डेबॉन्ग, इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। जल्दी से मेरे पेरेंट्स को ये बात दिखा कि तू उनके लिए काफी ज्यादा काम का इंसान है। अभी पिंक मैन गिल्डेबॉन्ग से बिल्कुल भी छूटने की कोशिश नहीं कर रहा होता, इसलिए गिल्डेबॉन्ग की हिम्मत बढ़ जाती है और वो पिंक मैन को घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है, मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको घसीट के बाहर ले जा रहा हूँ। पिंक मैन जानबूझ के कहता है, कमाल है, तुम्हारे पास इतना कमाल का एम्प्लॉय भी है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ये तो एलाइट लेवल का है। और इस तरीके से गिल्डेबॉन्ग की वजह से पिंक मैन यहाँ से चला जाता है। और फाइनली इस वाली टाइमलाइन में पहली बार जीनू के फादर गिल्डेबॉन्ग को कहते हैं, कमाल है गिटे, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो, प्लीज हमारे स्टोर को छोड़ के मत जाओ, मैं चाहता हूँ अब तुम हमारे लिए यहाँ पे काम करो। गिटे थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे हायर कर रहे हो। यानी कि एंचोल ने पूरी की पूरी बिगड़ती हुई सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया होता है यहाँ पे। और अभी एंचोल अपनी असली बॉडी में वापस से जीनू की स्पिरिट की दुनिया में जा चुका होता है और वहाँ पे जीनू की स्पिरिट को स्टाइल दिखाते हुए कहता है, तो तूने वो देखा
जीनियस एंचॉल ने एक बार फिर से ये करके दिखाया है। चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, मेरे सामने वो टिक नहीं सकती हैं बेटे। तूने देखा कैसे गीटे बॉन्ग की इमेज मैंने तेरे पेरेंट्स के सामने अच्छी बनाई है। जी जीनू किम, मुझे लगता है तेरे और मेरे बीच में यही फर्क है। चाहे मैंने पास्ट हल्का फुल्का चेंज कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने चीजों को ठीक करा है। इसलिए अगर कभी भी कोई बड़ी वाली दिक्कत हो जाए तो तू मेरे पास आ सकता है। मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि जीनियस एंचॉल यहाँ पे बैठे हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जीनू एंचॉल के सोफे को गायब कर देता है, जिस वजह से एंचॉल जमीन में गिरता है और जीनू कहता है, रुक जा, अभी इतनी जल्दी स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ गीटे बॉन्ग मेरे पेरेंट्स की नजरों में सिर्फ अच्छा बना है। लेकिन तुझे ये बात नहीं पता कि थर्ड इंसिडेंट में आगे क्या हुआ था। अभी यहाँ पे माहौल सीरियस हो चुका होता है और एंचॉल अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ का माहौल इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो चुका है अभी। जीनू कहता है, क्योंकि गीटे बॉन्ग की इमेज मेरे पेरेंट्स के सामने अच्छी बन चुकी है, इसलिए अब मैं तुझे बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था। तो खैर दोबारा से टीवी स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे थर्ड इंसिडेंट में आगे क्या हुआ था हमें ये बताया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताया जाता है जो चिकन वाला रेस्टोरेंट जीनू के पेरेंट ने खोला था, वो रेस्टोरेंट जीनू के पेरेंट्स ने ऐसे ही नहीं खोला था। दरअसल जीनू के फादर ने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट वाली जॉब छोड़ दी होती है और एक एक रुपए जोड़ जोड़ के बचा बचा के इस रेस्टोरेंट को खोला होता है। इसीलिए जीनू के फादर के चेहरे पे इस रेस्टोरेंट को खोलते हुए एक स्माइल होती है, क्योंकि ये इनका अपना बिजनेस था। जीनू के माँ बाप दोनों ही खुश होते हैं ये नया बिजनेस खोल के, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि अपना बिजनेस खोल के उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी। वैसे भी अगर ये वाला बिजनेस नहीं चला तो जीनू के माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। और जीनू की मदर भी जीनू के फादर का काफी सारे कामों में हेल्प करती है, जिस वजह से उनके हाथों में चोट भी लगी होती है। यहाँ तक कि इन दोनों को अपने घर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि ये लोग अपने पिछले साल की वेडिंग एनिवर्सरी को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए थे। और इसके कुछ समय बाद इन लोगों ने गीटे बॉन्ग को काम में रख लिया था और गीटे बॉन्ग ने बहुत ज्यादा भरोसा जीत लिया था जीनू किम के पेरेंट्स का। और उसने भरोसा कैसे जीता था ये वाली चीज हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। और अभी हम देखते हैं इन लोगों का रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा होता है। भले ही गीटे बॉन्ग यहाँ पे घपले काफी ज्यादा कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना नुकसान नहीं हो रहा होता। गीटे बॉन्ग जीनू के पेरेंट्स के सामने जानबूझ के बहुत ज्यादा मेहनत करने की एक्टिंग करता रहता है। और जीनू के फादर जब रेस्टोरेंट में होते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, इसलिए जीनू कभी भी उन्हें ये नहीं बताता कि जब वो यहाँ पे नहीं होते तो गीटे उसे परेशान करता है, उसे बहुत ज्यादा बुली करता है। वैसे भी जीनू के फादर काम वगैरह करके काफी ज्यादा थक जाते होते हैं और जीनू अपने फादर को और ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहता, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, यानी कि अपना बिजनेस चलाने में, अपना परिवार अच्छे से चलाने में। इसके बाद एक दूसरे सीन में हम देखते हैं जीनू के फादर काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और जीनू को कहते हैं, बेटा आ जाओ मेरे साथ में बैठ के बियर पियो। दूर से जीनू की मदर कहती है, हनी यहाँ फ्रिज में येलो अंगूर भी पड़े हैं। अच्छा, अगर हम उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बेचेंगे तो वो कितने में बिक सकते हैं? लेकिन इतने में ही गीटे जीनू के फादर को कहता है, डैड क्या आज आप रेस्टोरेंट में काम नहीं करने वाले? इसके बाद जीनू के फादर गीटे को बताते हैं कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इसी वजह से जीनू के फादर आज डबल खुशी में होते हैं। और ऑब्वियसली जीनू भी अपने फादर को देख के खुश होता है। और गीटे जो अभी जीनू के फादर के लिए अपने बेटे जैसा बन चुका होता है, अभी बहुत ही हैरान होकर कहता है, क्या आज आपकी एनिवर्सरी है? अगर ऐसी बात है तो आज आपको काम नहीं करना चाहिए। आपने बताया था आप कभी भी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हो। लेकिन जीनू के फादर भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो रेस्टोरेंट का ध्यान कौन रखेगा? गीटे कहता है, अरे आप कैसी बात कर रहे हो? आप रेस्टोरेंट को हमारे पास छोड़ सकते हो। अंकल आंटी आपको आज के दिन एंजॉय करना चाहिए, आप मजे करो और रेस्टोरेंट मेरे ऊपर छोड़ दो आप। लेकिन बेटा अगर कोई कस्टमर आ गए तो क्या तुम उनको हैंडल कर पाओगे? अरे वैसे भी हम जल्दी ही रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे, आप चिंता मत करो। और अगर कस्टमर आ भी गया तो हम उनको सर्व कर सकते हैं चिकन वगैरह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जीनू को ये बातें सुन के अच्छी लग रही होती है कि कम से कम गीटे की वजह से उसके फादर अपनी एनिवर्सरी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए जीनू के फादर यहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं रेस्टोरेंट को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे दोनों बेटे मिलके ये रेस्टोरेंट संभाल लेंगे। और जीनू के फादर जैसे यहाँ से चले जाते हैं तो गीटे जीनू को कहता है, ओए जीनू तेरे फादर काफी ज्यादा इमोशनल लगते हैं मुझे। जीनू कहता है, गीटे मुझे अपने फादर को गिफ्ट देना है उनकी एनिवर्सरी में, तो मैं कोई एक गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ उनके लिए, प्लीज मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम देख लेना। गीटे कहता है, हरामजादे जल्दी आइयो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझसे कुछ गलती हो सकती है और सब कुछ खराब हो सकता है। इसलिए जीनू यहाँ से अभी एक गिफ्ट खरीदने के लिए चला जाता है। उसे गिफ्ट खरीदने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वो एक गिफ्ट खरीद लेता है। और बेचारे जीनू को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ये गिफ्ट देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गिफ्ट लेके जीनू अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है तो वो देखता है गीटे और उसके दोस्तों ने इस रेस्टोरेंट को अपना अड्डा बना लिया होता है, यानी कि यहाँ पे पास्ट एंचोर लोग पहुंच चुके होते हैं अपनी पूरी गैंग के साथ। ये लोग यहाँ पे चौड़े में बैठ के बियर और चिकन वगैरह खा रहे होते हैं। सिम्पसन जीनू को देख के कहता है, तो ये तेरा स्टोर है, सच में यहाँ का चिकन काफी ज्यादा बेकार है। हा 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 हा। तो
उस हरामखोर बॉस का बेटा तू ही है। हा 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 हा। जीनू को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जीनू को जिन लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता होता है वो यहाँ पे ही पहुंच चुके होते हैं। साथ ही साथ में इस रेस्टोरेंट को इन लोगों ने अपने बाप का घर समझ लिया होता है। इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा कूड़ा कबाड़ा भी मचा दिया होता है। ये रेस्टोरेंट जीनू का होने के बावजूद भी, यानी कि उसके पेरेंट्स का होने के बावजूद भी, जीनू यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और गीटे ऐसा जता रहा होता है जैसे इस रेस्टोरेंट का बॉस वो ही है। जीनू बेचारा लाचारी में अपने मन में बस प्रे कर रहा होता है कि ये लोग जल्दी से यहाँ पे खाएं और जल्दी से निकल लें बस। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये लोग जीनू से अल्कोहल मंगवाते हैं। जीनू कहता है, लेकिन तुम सब तो अंडर एज हो ना, अल्कोहल कुछ ज्यादा हो जाएगा, रहने दो। लेकिन एंचोल की आंखें देख के जीनू की फटके चार हो जाती है और उसे डर के मारे अल्कोहल लेके आनी पड़ती है। इसके बाद एंचोल के कहने पे जीनू को भी अल्कोहल पीनी पड़ती है और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि जीनू एंचोल को मना नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और एंचोल की वजह से जीनू अपनी जिंदगी में पहली बार अल्कोहल पी रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत अभी खराब हो रही होती है। ये लोग यहाँ पे अभी जीनू के साथ गाली गलौज कर रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स को गाली दे रहे होते हैं, साथ में जिनशॉल को गाली दे रहे होते हैं, शुल्गी को गाली दे रहे होते हैं। और इस वाली टाइमलाइन में जिनशॉल बेचारी तो बहरी भी हो चुकी है और शैंगमिन हरामजादे को तो याद भी नहीं होता कि उसने जिनशॉल नाम की किसी लड़की के रैपट मार के उसका कान का पर्दा फाड़ दिया है। और इस बात पे भी ये सारे के सारे लोग हंस रहे होते हैं कि शैंगमिन को याद ही नहीं है कि उसने कान का पर्दा फाड़ दिया किसी का। और जीनू बेचारा अब तक टल्ली तो हो ही चुका होता है, लेकिन इतने में ही उसको उसके फादर की आवाज आती है जो कि यहाँ पे आ चुके होते हैं और गुस्से में इन सबको कहते हैं, हे तुम सबके सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। जीनू अपने फादर का गिफ्ट उनकी तरफ लेके बढ़ता है और उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन क्योंकि जीनू खुद टल्ली हो चुका होता है इसलिए वो कहता है, डैड जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। और ऑब्वियसली जीनू के फादर को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जीनू की वजह से ही हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए जीनू के फादर जीनू की लाइफ में पहली बार उसके थप्पड़ मारते हैं खतरनाक सा। साथ ही साथ में उसे बहुत ज्यादा गालियां देते हुए कहते हैं, मैंने तो रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले छोड़ा था और तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मजे कर रहे हो। हरामजादे, मुझे अब समझ आया कि तुम लोग मुझे भेजना क्यों चाह रहे थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे संस्कार तुझे कब दिए हैं। जीनू को इस बात का भी काफी ज्यादा दुख तो होता है, लेकिन उसको इस बात की खुशी होती है कि उसके पेरेंट को, उसके डैड को लग रहा है कि ये उसके दोस्त हैं, जिस वजह से जीनू के फादर को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि यही लोग उसे परेशान करते हैं। और क्योंकि अगर ये बात जीनू के फादर को पता चल गई तो जीनू के फादर और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी जीनू के फादर गीटे को भी चिल्ला के कहते हैं, गीटे आखिर तू ये सब कुछ यहाँ पे कैसे कर सकता है। मैंने तेरे ऊपर यकीन करा था, मैंने सोचा था कि तू जीनू का दोस्त है, इसलिए हरामखोर बच्चे मैं तुझे अभी के अभी जॉब से बाहर निकालता हूँ। लेकिन गीटे भी टल्ली होता है इसलिए अपनी औकात दिखा देता है और जीनू के फादर को कहता है, अबे हरामखोर बुड्ढे, तू ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ, हम सिर्फ यहाँ पे दारू पी रहे थे, किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे थे, साले चिकन खा रहे थे। और हम यहाँ पे, हरामखोर अपनी एज देख, इस उम्र में तुझे चिकन तलते हुए मजा आता है क्या, गधा कहीं का, मुझे डांट रहा है, खुद की बस की तो कुछ है नहीं इसकी। और यही बात सुन के गीटे के अगल बगल के लौंडे कहते हैं, अरे वाह, गीटे तो सच में एक लौंडा है, असली मर्द है। तो खैर जीनू के डैड को खरी कोटी सुना के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। जाते जाते सिम्पसन गीटे को बोल रहा होता है, गीटे क्या तो उस बुढ़े को मारने की सोच रहा था। गीटे कहता है, नहीं, मैं उस हरामजादे से फाइट नहीं करना चाह रहा था। सच में गीटे तो एक असली मर्द है। लेकिन जीनू के फादर को अब भी जीनू के दोस्तों की चिंता होती है, क्योंकि वो लोग अडल्ट नहीं है, एक तो उन्होंने दारू पी रखी है। और इसलिए जीनू के फादर जीनू को कहते हैं, जीनू आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों को जाके रोको, उन्होंने अभी दारू पी रखी है, उन्हें पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए जीनू टल्ली हालत में उनको रोकने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही एंचोल लोगों के सामने उनके फर्स्ट नंबर के सर्वेंट पहुंच जाते हैं। और इन फर्स्ट नंबर वाले सर्वेंट को ऐसा लग रहा होता है क्योंकि एंचोल अभी टल्ली है, इसलिए वो लोग एंचोल को हरा सकते हैं। और एंचोल इन लोगों से फाइट करने के लिए बहुत खुश होता है। और जीनू इन लोगों का पीछा करते करते यहीं सड़क में गिर जाता है क्योंकि वो टल्ली होता है। और इसके बाद जीनू की आंखें सीधा खुलती हैं पुलिस स्टेशन में। जीनू के हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई होती हैं, साथ ही साथ में उसके अगल बगल में नंबर 1 वाले बंदे भी बैठे होते हैं जो सर्वेंट होते हैं। और ऑब्वियसली जैंग एंचोल भी यहीं पुलिस स्टेशन में होता है, क्योंकि ये लोग सड़क में लड़ाई कर रहे थे और इन्होंने दारू पी रखी थी, इसलिए पुलिस वाले इनको यहाँ पे पकड़ के लेके आ चुके होते हैं। और पुलिस वालों को गलतफहमी हो चुकी होती है, जो जीनू किम है उसने भी लड़ाई करी होगी, वो तो बेचारा बस टल्ली होके गिर गया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसने भी दारू तो पी ही रखी है। और एंचोल पुलिस स्टेशन में चौड़े में सफाई देते हुए कहता है, क्या हुआ, हमने तो बस जीनू किम के रेस्टोरेंट में बैठ के चिकन खाया था। अभी जीनू के पेरेंट्स भी यहाँ पे आ चुके होते हैं और जीनू और उसके दोस्तों को बचाने के लिए कहते हैं कि इन बच्चों ने जो दारू है वो चोरी करके पी है, उन्होंने नहीं दी है उन्हें, इसलिए प्लीज आप इन बच्चों को जाने दो। लेकिन गीटे हरामजादा एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि चोरी करके पी है हमने दारू, तुम्हारे बेटे ने हमें खुद दारू लाके दी है, तो ये चोरी कैसे हो सकती है। यानी कि इन लॉन्डो के ऊपर अभी चोरी का भी इल्जाम नहीं आया होता है, सारा इल्जाम जीनू के फादर के ऊपर लगा होता है, क्योंकि इन लॉन्डो ने जीनू के फादर के रेस्टोरेंट में बैठ के दारू पी थी और ऊपर से लड़ाई करते
हुए भी पकड़े गए हैं। इसके बाद गीटे बोंग ने जीनू के पेरेंट्स को हल्के में ये भी बताना स्टार्ट कर दिया होता है कि स्कूल में तुम्हारे बेटे को हम कैसे परेशान करते हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली जीनू के पेरेंट्स का दिल तो टूटा ही होगा। और यही चीज जीनू चाह नहीं रहा होता है कि उसके पेरेंट्स को पता चले, क्योंकि ये पता चलने के बाद जीनू की वजह से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीनू के फादर के पास अभी कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि अगर उन्हें जीनू को बचाना है तो उनके दोस्तों को भी बचाना होगा, क्योंकि जीनू इन लोगों के साथ ही फंसा हुआ है, मतलब इन छपरियों के साथ ही पकड़ा गया है। इसलिए जीनू के फादर पुलिस वालों को कहते हैं, सर इन बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ तक बात रही मेरे रेस्टोरेंट में दारू पीने वाली, तो मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा, प्लीज आप इनको जाने दीजिए बस। तो खैर माइनर्स को अल्कोहल पिलाने के इल्जाम में रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए जीनू के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, अपना एक एक पैसा लगा दिया था। और इसीलिए ये रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जीनू के फादर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि उनके पास अपना घर है रहने के लिए, और क्योंकि ये सब कुछ जीनू की वजह से हो रहा होता है, इसलिए बेचारा एक कमरे में दुखी होकर बैठ रखा होता है। लेकिन जीनू के फादर भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो सड़क में आ चुके होते हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं बचे होते बिल्कुल भी, और ना ही उनके पास उनकी जॉब है। लेकिन इतने दुख में होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को हौसला देने के लिए कहते हैं बाहर से कमरे के, जीनू अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी उम्र धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और अपने दोस्तों के साथ तुमने थोड़ी सी दारू पी ली बैठ के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीनू बेटा क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है बेटा? प्लीज अपने को कमरे से बाहर निकाल दो। जीनू कमरे से कहता है, आपने जब मुझे मारा था मुझे उस बात की परवाह नहीं है डैड, प्लीज आप उस बात की चिंता मत करो। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन कब तक तुम अपने आप को हर चीज का इल्जाम देते रहोगे? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। मतलब कि जीनू की वजह से उसके फादर का रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, लेकिन उसके फादर फिर भी उसकी चिंता कर रहे होते हैं, इसलिए जीनू बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है और कमरे के अंदर बैठ के रो रहा होता है। तो खैर इसके 3 महीने बाद जो रेस्टोरेंट होता है उसका सस्पेंशन खत्म हो चुका होता है, रेस्टोरेंट दोबारा से ओपन हो चुका होता है, और जीनू के फादर की उम्मीदें दोबारा से बढ़ चुकी होती है कि अब उनके साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन गीटे बोंग लोग इतने ज्यादा हरामखोर होते हैं कि वो जब भी पकड़े जाते हैं दारू पीते हुए, तो वो पुलिस वालों को बोल देते हैं कि हमने तो उसी रेस्टोरेंट में दारू पी थी जहां आपने हमें पहले पकड़ा था। और क्योंकि पहले उस रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड खराब हो चुका है, इसलिए पुलिस वाले इन बच्चों के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं, जिस वजह से जीनू के फादर का रेस्टोरेंट पूरी तरीके से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जीनू के फादर बेचारे इतने टूट चुके होते हैं कि उनकी तक आंखों से आंसू आ चुके होते हैं, क्योंकि यार जिस इंसान के पास अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे ना हो, इससे ज्यादा बुरी बात उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। इंसान खुद में आए हुए दुख तो झेल सकता है, लेकिन अपनों में आए हुए दुख उसे काफी ज्यादा तोड़ देते हैं, इसलिए ही जीनू के फादर रो रहे होते हैं। और यही सारी चीजें जीनू की स्पिरिट बता रही होती है अभी एंचोल को, और कहती है, इस तरीके से तीसरे इंसिडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो चिकन रेस्टोरेंट मेरे परिवार के लिए सब कुछ था, लेकिन तेरी वजह से वो बंद हो गया। तुम लोगों की वजह से मेरा परिवार बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था। मेरे फादर ने कंस्ट्रक्शन साइट में दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत ही गहरी चोट आई थी, इसलिए वो दोबारा से काम में नहीं जा पा रहे थे। एंचोल मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही तू किसी को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन तुझे कभी भी किसी की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए, और अगर तुझे वापस से अब अपनी बॉडी में जाना है तो तुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। और एंचोल भी अभी ये सारी की सारी स्टोरी सुन के काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, उसे तो अंदाजा भी नहीं होता है कि उसने ऐसा कुछ भी किया, और वो इसलिए क्योंकि एंचोल अपनी पास्ट लाइफ में सारी की सारी चीजों को बहुत हल्के में लेता था। तो खैर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल वापस से जीनू किम की बॉडी के अंदर आ चुका होता है, और इस वाली टाइमलाइन में अभी वो वाला सीन चल रहा होता है जब जीनू किम अपने फादर के लिए फूल लेके आया था उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के गिफ्ट के लिए। लेकिन एंचोल हरामजादा भी पास्ट को रिपीट करने के लिए एक छोटा सा फूल तोड़ के लाया होता है कहीं से, ना कि खरीद के लाया होता है, और उम्मीद कर रहा होता है कि पास्ट को रिपीट करने के लिए ये छोटा सा फूल काफी होगा, ये भी तो फूल ही है क्योंकि। और अभी उसके सामने बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पास्ट में हुआ था। जैसे ही फ्यूचर एंचोल रेस्टोरेंट में वापस आता है तो वो देखता है गीटे किम अपने छपरी दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठ रखा है। वैसे लोग छपरी तो नहीं है, लेकिन हरामखोर बोल सकते हैं इन्हें। बट इस बार फर्क यहाँ पे ये होता है कि एंचोल और गीटे बोंग को छोड़ के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जीनू किम यानी कि फ्यूचर एंचोल को देख के डरे हुए होते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंचोल ने इन सब की कभी ना कभी वाट लगाई है, जो कि एक सीक्रेट है इन सब के लिए। और इसी के साथ थर्ड इंसिडेंट का राउंड 2 शुरू हो जाता है, जिसमें ये हरामखोर इसको खेलेगा, और हमें ये देखना है कि फ्यूचर एंचोल इस सब को अब कैसे हैंडल करेगा जो कि पास्ट में हुआ था। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ भाई लोग कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।